अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मी। आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं, तो मैं इन कार्ड्स से अपने गाइड से कनेक्ट करने वाली हूँ, अपने मास्टर से कनेक्ट करने वाली हूँ, और हम सब के लिए, क्योंकि आज एक नया महीना भी शुरू हो रहा है, मंथ ऑफ जून। तो ये जो महीना है, अभी शुरुआत में बहुत बहुत गर्मी है सबके लिए, लेकिन आगे इसकी एनर्जी किस तरह से अनफोल्ड होने वाली है, किस तरह से मैनिफेस्ट होने वाली है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हम उनकी तरफ ध्यान दें और उनको उनकी एक्शंस लें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या सिचुएशंस हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। मीन्स हमारी लर्निंग क्या है। तो जाहिर है कि मैं इन सब कार्ड्स को रीशफल करूँगी और 3 डिफरेंट पाइल्स में डिवाइड करूँगी। तो अब आपको चूज़ करना है अपने मन में एक नंबर आउट ऑफ 1, 2 और 3। आप जिस भी नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि यस, इस वाली पाइल में जो है वो मेरा सवालों के जवाब होंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं हमेशा, और नहीं भी हैं तो भी आगे आने वाले टाइम के विषय में कौन सी पाइल मेरे लिए ज़्यादा अच्छे से बता सकती है। तो जो भी फर्स्ट नंबर आपके माइंड में आता है, आप उसको कैच होल्ड ऑन दैट एंड वेट फॉर योर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक नंबर सोचना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माई राइट साइड। इट्स अ फ्लोरेसेंट पिंक, ये है पाइल नंबर 1। द पाइल नंबर 2 इज़ येलो कलर and pile number 3 is pink color. So अगर अभी भी आपने नहीं सोचा है तो just quickly decide 1, 2 और 3 या fluorescent pink, येलो और पिंक, इनमें से जो भी कलर या नंबर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसके साथ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. ओके, लेट्स कीप दिस पाइल little away and we'll start with pile number 1. Let's see. So इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी इंटेंशन थी जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी, कि ऑन एन एवरेज जो है हमारे लिए क्या गाइडेंस है, कैसे किस एनर्जी को हमने जो है वो किसके साथ फ्लो में रहना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमने थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल कार्ड्स. ओके, सो दीज 2 कार्ड्स आर सेइंग, one is start journaling and love yourself more. इसके साथ ही हम दूसरे कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका क्या मतलब है। तो वाओ, दैट्स अ गुड कार्ड. इट्स 9 of cups and the next card is 6 of wands. तो जैसे कि अभी तक जो कार्ड्स खुले हैं उनकी एनर्जी क्या बताती है पाइल नंबर 1 के लिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कहीं भी कोई परेशानी आ रही है या कोई सिचुएशंस ऊपर नीचे हो रही हैं, टफ हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो आपको लगातार चलते रहना है, और यही आपकी इस महीने की एनर्जी है। एज आई सेड इन द बिगनिंग कि आजकल जो है वो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट या वेदर भी कुछ ऐसा है जो थोड़ा टफ है हमारे लिए, राइट। और ऐसे में अगर कुछ भी थोड़ी सी भी सिचुएशन इधर उधर होती है या टफ आती है तो हम थोड़ा जल्दी हताश होने लगते हैं, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जब भी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि अभी बहुत जो चैलेंजेस आ रहे हैं या चैलेंजिंग सिचुएशंस लग रही है या हम डील नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट वे टू डील विद इट इज़ टेक बेबी स्टेप्स, ठीक है। आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, और उस टाइम आपको क्या करना है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है आपको उसके लिए जर्नलिंग करनी है। जब हम कोई भी चीज़ हमें कई बार समझ नहीं आ रही होती ना, या हम परेशानी में होते हैं या किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, और जब हम उसको लिखते हैं,
हम अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने देते हैं फ्लो में, विदाउट सोचे समझे कि क्या लिख रहे हैं। एक तो ऐसा होता है कि हमें कोई टॉपिक दिया जाता है कि इसके ऊपर लिखो, एक ऐसा होता है कि जो हम फील कर रहे हैं हम उसके बारे में लिख रहे हैं। तो जब हम उस तरह से किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो कई बार नहीं, हर बार एक्चुअली हम क्या होता है कि हम अपने अंदर तक पहुंच पाते हैं, अपनी रियलिटी को देख पाते हैं, वी कैन डिग इट आउट, जिससे हम कॉन्शियस माइंड से जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं अपने साथ डीपली तो हम उन सतहों तक पहुँच पाते हैं। और इसीलिए ये जो दूसरा कार्ड है, लव योर सेल्फ मोर, मीन्स अगर अभी भी कुछ इस तरह की एनर्जी में आप घिरे हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, या परेशान हो रहे हैं, या सोच रहे हैं आगे चलें पीछे चलें क्या करें, तो यू जस्ट हैंग ऑन देयर। इस पूरा जून के महीने में आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ रहना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं, लेकिन लगातार एक्शन में रहना है, अपने आप को प्यार करना है। अपने आप को प्यार करने का मतलब है कि आपको जो आपकी इनर फीलिंग्स हैं, जो आपकी इनर गाइडेंस है, उनका आपको सम्मान करना है, उनके साथ निरंतर आगे बढ़ना है, उनको छोड़ना नहीं है। और आप बहुत जल्दी इसका बेनिफिट जो है आपको मिलने वाला है, इसका रिवॉर्ड जो है आपको मिलने वाला है, और आप फिर बैठकर मज़ा करेंगे और देखेंगे वाओ आई हैव डन ग्रेट। You will get that opportunity where you can enjoy yourself, where you will be proud of yourself, where you can reward yourself। तो वो टाइम आने वाला है, आपको निरंतर चलना है। अब मैंने पूछा कि गाइड्स जो हैं हमारे वो हमें क्या बताना चाहते हैं। अगेन पाइल नंबर 1, लव एंड पीस। ओके, तो आपको इस पूरा महीने जो भी कठिनाइयाँ हैं, आपको अपने प्यार से अलग नहीं होना है, अपने सम्मान से अलग नहीं होना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को प्रेफरेंस देनी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। और जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है वो पीस क्रिएट होगी। और जब एक ये लव एंड पीस की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है फॉर मैनिफेस्टेशन टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी लाइफ में अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो एनर्जी है, जो एक कार्मिक लूप होता है, आप उससे बाहर आते हैं। ये कार्ड जो था वो इस एनर्जी के साथ खुला गया कि जो चंद्र की दशाएं होंगी, है ना, जो मून साइकिल्स होंगी, उनके आपको क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर कार्ड है डार्कनेस का। डार्कनेस की मतलब ये जो आपको कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर की जो डार्कनेस है, आपके अंदर के जो फियर्स हैं, आपके अंदर की जो ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके काम की नहीं है, या ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके कई बार हमारी ऐसी हैबिट्स होती है ना कि हम बार बार उन्हीं के साथ, ऑब्वियसली जो हमारी हैबिट्स होंगी वही तरीके हम अपनाते हैं, उसी तरह से हम डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक ही जैसा रिजल्ट दे रही हैं, एक ही तरह से परेशान कर रही हैं, एक ही तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे, आपकी कुछ ऐसे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या बाहर सिचुएशंस जो हैं वो ऐसी हैं कि आप एक डोर अनलॉक करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो उसकी चाबी कहाँ मिलेगी? आपको अपने अंदर मिलेगी, अपने अंदर की शैडोज़ में मिलेंगी, आपके सोचने समझने के तरीके में। आपके पास उस चीज़ की कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप पहले अपने अंदर देखिए कि वो रिलेशनशिप आपको चाहिए क्यों, वाई यू वॉन्ट दैट रिलेशनशिप। अगर आप किसी काम के लिए परेशानी में हैं तो आप ये देखिए कि आपको वो काम क्यों चाहिए, और क्या कौन सी ऐसी अड़चनें हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अंदर ही आपको मिल जाएंगी। दैट इज़ वाई व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग, ओके, व्हेन यू लव योर सेल्फ मीन्स एक और चीज़ होती है, व्हेन यू आर डीपली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ओके, एंड व्हेन यू एम्ब्रेस, सी द गर्ल, शी इज़ एम्ब्रेसिंग हर सेल्फ, राइट? So you embrace yourself with love and go in your truth so that you can see। और जब आप
जर्नल करेंगे अपनी चीज़ों को, तो आप अपने इस शेडो साइड तक पहुंच पाएंगे। और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी लाइटर साइड है, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वो तो जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, राइट, उनको तो हम पहचानते ही हैं, लेकिन जब तक हम अपनी डार्कनेस को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं। अब ये जो कार्ड हैं, ये मैंने ओपन किए हैं आपकी स्पेशली लव लाइफ देखने के लिए। तो आपके लिए फिर से वही 3D इल्यूशंस। तो अभी भी अगर आप 3D इल्यूशंस में हैं, राइट, जो 3D कॉन्शियसनेस है रिलेशनशिप की, कि आप एक सर्टेन एज में हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको एक ऐसा जो है वो व्यक्ति पार्टनर के रूप में चाहिए जिसके पास खूब धन संपत्ति है, या जो भी हमारी सोचने समझने की, या एक सोसाइटल प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको अपने धर्म में जाना है, या अपने जो भी है वो आप देखिए अपने फैमिली के क्या सिस्टम है, तो वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस मिलने वाले हैं। आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। आपको ये समझना है कि आपको क्या समझाने और दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में जो भी इल्यूजन्स हैं, राइट, या इल्यूजन्स किस तरह से दिखेंगे, आपको अगर उनकी कोई बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, जो आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, या आप में और उनमें इस 3D वर्ल्ड के हिसाब से क्या भिन्नताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपके इल्यूजन्स हैं, तो आपको उनसे बाहर आना पड़ेगा। एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट, बिकॉज वाई, बिकॉज यू आर वॉरियर्स ऑफ लाइट। ये मैं हर अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पीपल दोज हु हैव चूजन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, यू आर वॉरियर्स। यू वॉरियर्स ऑफ लाइट का मतलब है आपको ये जो लाइट है अनकंडीशनल लव की, ये जो लाइट है सेल्फ नर्चरिंग की, सेल्फ केयरिंग की एंड सेल्फलेस सर्विसेज की, ये लाइट को आगे लेकर जाना है। तो जो भी इस जर्नी में है उनके लिए, या अगर आप इस जर्नी में नहीं भी हैं, किसी भी आप अगर अपने पार्टनरशिप के लिए आप देख रहे हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको जो टूटी फूटी रस्में हैं, जो उन चीज़ों को आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, और उस लाइट को, क्योंकि जब पूरे परिवार में अगर एक व्यक्ति में भी चेंज आता है तो उसके आसपास हर व्यक्ति में चेंज आने लगता है। उसके सोचने समझने की जब शक्ति चेंज होती है तो उससे बहुत लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, वहाँ तक भी लाइट पहुँचने लगती है। तो यू आर देयर टू मेक अ डिफरेंस। अब एक और मैसेज था कि आपको किस चीज़ के कौन से चक्रा के ऊपर मेनली उसमें काम करना है, तो आपको रूट चक्रा के ऊपर, एंड स्पेशली फिजिकल बॉडी। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फिज़िकल बॉडी के साथ, वैसे भी जब हम एसेंशन की जर्नी में होते हैं तो बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा भी जो फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि किस तरह से हमारी फ़िज़िकल बॉडी, हम कई बार इसको नेग्लेक्ट करते हैं, कई बार नहीं, फिर से मैं बोलूँगी बहुत बार हम और चीज़ों को अपनी प्रेफरेंस देते हैं, और हमारी फ़िज़िकल बॉडी की हमको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक कि वो एक सिग्नल नहीं दे देती कि नो मोर। ओके, सो बिफोर दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फिज़िकल बॉडी, एंड अगेन it's a month of too much of heat, so take care of yourself, be hydrated, be indoors, and जितना आप अपनी केयर कर सकते हैं उतना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्थ पर अपनी ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच, होप you like the reading, and that will help you in moving forward in this month. Let's start with pile number 2. लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है आपका राइट एंड बर्न। सो लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या बताते हैं, किस तरह से इस एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके,
सो पाइल नंबर 2, इसको देखने से ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हैवीनेस फील करेंगे आप इस मंथ में, या ये एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हार्ट ब्रेक हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप्स में ही, पर आप जो कुछ आपके वर्क प्लेस पर या आपके काम में कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हों जहां आपने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो, राइट। हमारे हार्ट ब्रेक्स कब होते हैं? क्योंकि हम जब भी कुछ भी शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा काम है, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप है, हम एक एक्सपेक्टेशंस के साथ शुरू करते हैं कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है। हम कभी भी एक ओपन माइंडेडनेस के साथ चीज़ों को नहीं शुरू करते, और तभी हमें हार्ट फेलियर मिलते हैं। अगर वो हमारे सोचे समझे तरीके से नहीं हो रहा है तो हम उसको सोचते हैं कि हम फेल हो गए, या ये चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं कर रही, जबकि लॉन्ग रन में कई बार हम ये देखते हैं कि अगर वो चीज़ पहले जो हुई थी दैट वाज द बेस्ट वे टू हैपन, पर उस टाइम हम उसकी महत्वता को नहीं समझते और हम दुखी हो जाते हैं। तो आपके लिए ये वार्निंग साइन है कि अगर इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है हों कि जो एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वो चीज़ें उससे अलग हों, तो आपको क्या करना है? आपको रुकना है, कॉन्टम्पलेट करना है, और कुछ डिलेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में येस और नो किसी का डिसीजन सुनना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर डिलेज दिखा रहा है, बहुत जल्दी वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ में। तो आप अपना हार्ट ब्रेक मत कीजिए। आपको उस टाइम क्या करना है? आपको चीज़ों को लिखना है, ठीक है। और जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखने के साथ साथ हमारे जो अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लो हो जाती है। तो जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या करेंगी, वो आप क्या करेंगे? उनको लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे। किसके नाम लिखेंगे? अपने डिवाइन के नाम लिख सकते हैं, अपने डिवाइन सेल्फ। हमारा डिवाइन सेल्फ जो है हमारे अंदर ही है, तो आप अपने डिवाइन सेल्फ के नाम लिख सकते हैं, और उनको क्या करना है? उनको बर्न कर देना है इस इंटेंशन के साथ कि ये जो भी मेरी वरीज़ हैं, या जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो भी चीज़ें मुझे वे डाउन कर रही हैं, मैं उनको रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। अब इसके साथ जो है वो आपके देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेज है। तो आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है असर्शन, ओके। यू हैव टू बी मोर टू योर ट्रू सेल्फ। जस्ट सी, हम कई बार बहुत सारी ऐसी गलतियां भी करने लगते हैं कि जब हम दूसरों की बनाई हुई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से चीज़ों को देखने लगते हैं, है ना। नैतिकता के आधार पर ये सही है, ये गलत है, ऐसा देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि ये चीज़ें टाइम के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ बदलती रहती हैं। कई बार जो चीज़ें सही होती हैं वो कुछ टाइम के बाद गलत लगने लगती हैं, और वो जो चीज़ हमें गलत लग रही है, जब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है या सिचुएशन चेंज होती है, तो वही चीज़ हमें सही लगने लगती हैं। तो आप यू बी असर्टिव टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप औरों के उसमें मत आइए। और इसी के साथ मैं जो दूसरा कार्ड है, हाँ देखिए, ये हाउ इट इज़ वेल परफेक्टली जेलिंग विद दिस इज़ द वॉइड। आपने मैं क्या देख पा रही हूँ कि ये फाइल जिसने चूज़ की है, आप एक एनर्जी वॉइड की, खालीपन की एनर्जी जो है वो है आपके चारों तरफ, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि आप इसको और फील करेंगे। लेकिन आपको फिर से क्या करना है? अपने आप को लाइट रखना है, अपने आप के ऊपर जो है वो ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है।
जो भी चीज़ें परेशान करेंगी उनको आपको क्या करना है, राइट एंड बर्न करना है। टेक थिंग्स एट अ टाइम, एक चीज़ एक बार, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, कॉन्टम्पलेट करना है, पेशेंस रखनी है। एंड नाउ लेट्स सी इन योर रिलेशनशिप, बी इन प्रेजेंट मोमेंट अगेन। सी मतलब दिस इज़ द एनर्जी फॉर दिस कार्ड एंड डिवाइन टाइमिंग्स। ओके, तो सबसे बड़ा जो मैं इस पाइल के लिए देख पा रही हूँ कि आपको आने वाले टाइम में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखनी है। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब राइट टाइम होगा, सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप फॉल इन प्लेस होंगी। अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे तो आप परेशान होंगे। आपको जो है वो कैसे इस टाइम को पार करना है, एवरीथिंग एवरी टाइम आप जो भी कर रहे हैं आपको अपना उस प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। सपोज़ जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अपना दिमाग यहाँ नहीं लगा के इधर उधर उधर चार चीज़ें और भी सोच रही हूँ, अरे इसके बाद मुझे वहाँ जाना है, इसके बाद मुझे यहाँ आना है, मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, या मुझे मतलब आगे की मैं प्लानिंग कर रही हूँ, तो आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू दिस वेरी मोमेंट, राइट? So what I have to do, what I'm supposed to do right now, I am supposed to just forget about what has happened before I was doing this reading and after this reading. Just concentrate on this and enjoy this. When I will enjoy this, I will deliver my best. So that's how you have to move forward in the month of June. So the lesson is chill out, take it easy, और आपको जो है anyway आपके सेक्रल चक्रा, एंड सेक्रल चक्रा में भी क्या आया है आपका, लेट गो। आपको लेट गो करना है, होल्ड नहीं करना है चीज़ों को। कैसी भी सिचुएशन आए, उसकी जो भी एनर्जी क्रिएट हो, जो भी आपको टफनेस फील हो, जो भी चैलेंजेस फील हो, उनको लेट गो करते रहना है, ईजी रहना है, कूल रहना है, राइट एंड बर्न करना है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और डिवाइन टाइम की वेट करनी है। जब राइट टाइम होगा, एवरी डोर इज गोइंग टू ओपन फॉर यू। सो इफ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड like that in this month will be very very supportive. The energy of this month will be supportive towards you, will guide you on the right path. क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं और बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, तो हम अपने खुलने वाले रास्तों को भी बंद कर देते हैं. सो बी केयरफुल, just chill out, my dear friends. That's the message I'm getting for you. And now pile number 3, let's see what is the message for you. Okay, the first message is workout. Let's see हमें workout किस एरिया में करना है. So next is the 10 of swords and the chariot. Okay, so जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, आपको क्या मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप डिफीटेड फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, एक होपलेसनेस की फीलिंग है, या आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस हों जहां आपको ऐसा लगेगा दैट्स इट, आई कांट मूव फॉरवर्ड, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ पर आपको आगे बढ़ते जाना है, अपना वर्कआउट करते रहना है, रुकना नहीं है. और जब आप अपने रथ को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे जो ये डार्कनेस है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी. आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, आप उसको आगे ले जा पाएंगे फुल फोर्स के साथ. आपको सिर्फ बहते रहना है, काम करते रहना है, इस एनर्जी को जो है वो अंतिम सत्य मानकर एक्सेप्ट नहीं करना है. ठीक है, हो सकता है और हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो,
हो सकता है कोई जॉब ऐसी है कि जो जहाँ पर आपको छोड़नी पड़ जाए, आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है और उसको छोड़ना पड़ जाए, आपकी कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर इट्स नॉट वर्थ इट एंड यू हैव टू जस्ट एंड इट। सो एंडिंग होगी चीज़ों की, लेकिन आपको लगातार उस डायरेक्शन में काम करना है जो आपको चाहिए, जो आपको। हमारी क्या गलती होती है कि अगर सपोज़ एक रिलेशनशिप एंड हो रही है तो हमें लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। अगर हमारी एक जॉब जा रही है तो हमें लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। अगर हमारा काम ख़त्म हो रहा है तो हमें लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। लेकिन अगर हम निरंतर, हो सकता है एंड ऑफ द वर्ल्ड किन चीज़ों का हुआ है, उन चीज़ों का जो हमारे लिए नहीं बनी थी। वो रिलेशनशिप हमारे लिए अच्छी नहीं थी, वो वर्क हमारे लिए अच्छा नहीं था, वो जॉब हमारे लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन जब हम निरंतर अपना अपना प्रयास करते रहते हैं वो चीज़ें पाने के लिए जो हमारे लिए बनी हैं, जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारे लिए अच्छा संदेश लेकर आए हैं, तो हमें विजयी भव जो एक वर्ड होता है, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग राइट नाउ, देन यू विल गेट दैट विक्ट्री, यू विल गेट दैट situation in your life. So let's see what is your spirit guide says. Your spirit guide says your psychic insight. तो जब आपको अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना है, हो सकता है आपको ये, आप जहाँ काम कर रहे हो या जो आपकी रिलेशनशिप है या जो भी आपका डिसीजन है किसी भी तरह का, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आप जो पुराना, एक कई बार हम पुराना जो भी डर रहा है उसके ऊपर चलते रहते हैं, पुरानी बताई हुई चीज़ों के ऊपर, पुराने अपने विचारों को, अपने पुराने विचारों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके ख़त्म होने का टाइम आ जाता है और आपको अंदर से पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए नहीं है, या ये जो है जॉब मेरे लिए नहीं है, या जो भी मैं ये कुछ कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, जो आपकी डिवाइन गाइडेंस है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और ये जो मून साइकिल है आपके लिए, ये आपको एक तो जो भी जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया है, आपको सीखना है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। और यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको दूसरों के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलना है, आपको अपनी राह खुद बनानी है। आपकी जो अंदर से डिज़ायर्स हैं, आपको उनको फुलफ़िल करना है, आपने उस रास्ते पर चलना है। आपको अभी तक अगर आप इस तरह के चीज़ों को कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, जो आपको दी गई थी कि ऐसे करो, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, राइट, ये गलत है, तो वो सही और गलत आपको अपने लिए सही, आपके सही और गलत क्या है। आपको अननेसेसरली दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना है। आपको एक सेट बाउंड्री क्रिएट करनी है ताकि आप अपनी जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको इंटैक्ट रख सकें, आपकी जो पावर है आप उसमें खड़े हो सकें, आपका जो ट्रूथ है आप उसके साथ आगे बढ़ सकें। अब जो आपके ठीक है, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं। कम्युनिकेशन, ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन चैनल ओपन कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरों के साथ कि कहने में इतना आ जाते हैं कि हम अपनी बातों को रख ही नहीं पाते, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये जो कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल जिसने चूज़ की है ये यंगर लॉट ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो है, आप बहुत स्पेशल हैं, अपनी जो इनर फोर्स है उसको पहचानिए। आप अपने तर्क को, अपने वितर्क को रखना सीखिए। आप अपने आप को सम्मान देना सीखिए। जो आप करना चाहते हैं उससे आगे बढ़िए। क्योंकि क्या होता है कि जो भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े हैं उम्र में, अगर वो एज में बड़े हैं तो वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो हमें किसी को भी किसी भी
आइडियोलॉजी से नहीं देखना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग इन दिस स्पेशली। ये आपके लिए वो एनर्जी नहीं है, आपके लिए, इस ग्रुप वालों के लिए जो पुराने रीति रिवाज, जो सड़े हुए सोच और तरीके हैं, आपको उनको बाय बाय टाटा बोलना है। आपको निरंतर अपने बनाए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। आप जो सोचते हैं सही, वो आपको सही करना पड़ेगा। आपके अंदर स्पेशल पावर्स हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी बातों को और आपको अपने रूट चक्रा इज़ व्हाट, and that is also grounding. You need to ground your ideas, you need to manifest your ideas, you need to imbibe your ideas. आपको एक्शन लेना है, आपको उनको सिर्फ इमेजिनेशंस में नहीं रखना है, आपको ग्राउंड करना है, आपको ग्राउंड रियलिटी बदलनी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ख्यालों में, सिर्फ ख्यालों की दुनिया में और उसी में घूमते रहते हैं, और किसी भी चीज़ को जो है उसकी रियल वैल्यूज़ क्या हैं, उनको कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, आपको इसको सीखना है। तो ये जो आगे आने वाला महीना है, मंथ है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, होने वाला है, और बहुत क्रूशियल टाइम भी है, क्योंकि आपको अपनी पावर्स को पहचानना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। तो ये थी आज की रीडिंग्स फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. होपफुली यू लाइक दिस रीडिंग and just take care of yourself, guys. And at last I want to tell each one of you, thank you so much for connecting with me on this platform. And I'm just trying to share with you whatever I know. अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, यू आर मोर देन वेलकम। क्योंकि हम जब सब लोग, हमें सबको आगे मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है, तभी हम इस मदर अर्थ की एनर्जी शिफ्ट में हेल्प कर पाएंगे। और सबसे पहला काम है उसके लिए that you look after yourself, you love yourself. So you have to give oxygen to yourself, as in pile 3 it is shown so beautifully कि आपको अपने अंदर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपने लिए खुद के रास्ते बनाने हैं। ठीक है, एक वो कहावत है ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। यस, अगर कोई कुछ कह रहा है, ओके फाइन, फेयर इनफ, जस्ट bring it to yourself, see whether it is working for you or not. It is not the कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपको ये करना ही है। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाइए, आगे बढ़िए, एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी लाइफ के साथ, और जो आप करना चाहते हैं उसको निरंतर करते रहिए और बिना किसी अपेक्षा के कीजिए। राइट, कोई एक सेट वो मत रखिए कि इसका ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So I end this video on this note, and I'll see you in my next video.